आपका दावा है कि ब्राउन रंग वाला हनी सिंह आपके पास आया है। इन्हों के ऊपर डाला था तंत्र, फौरन से काम करवाया था। उन्हों का खुद का मरने का मन करता था, नशे करना, 3 साल से खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने बिल्कुल ही। आज देखो कि वो बंदा कहाँ बैठा है दोबारा। पागल कर दूंगा दुनिया को दोबारा से। वो आज मेरा काफी अच्छा शिष्य भी है, दोस्त भी है, मेरे साथ ही रहता है। अभी हमारे पास एक अघोरी आए थे, उन्होंने बताया कि वो भूत प्रेतों के साथ संभोग करते हैं। प्रेतों के साथ में संभोग होता है, ज्यादा से ज्यादा कर लेगा 8.5 बार कर लेगा। कोई बहुत ही सुंदर लड़की आपके साथ रुक जाए, एक बार करने के बाद में फिर 1-2 मिनट रुकने के बाद में वो बोलते फिर दोबारा कर लो। कितनी बार कर लोगे 24 घंटे में? फिर जो बंदा 100 किलो का भी होएगा, 3 महीने में उसके घर के भी आगे सफेद टेंट गड़ा हुआ होगा, अपनी ही मृत्यु बुला रहा है। तांत्रिक तोता क्या है? 40 दिन की साधना होती है, एक उल्लू की होती है, एक तोते की भी होती है। ऐसे कई बंदे आए, गुरुजी साधना में कुछ कर नहीं सकता, मुझे ऐसे ही कुछ दे दो। उसको मैंने दे दिया, तोता 15 मिनट के अंदर ही खोपड़ी चाट गया उसकी। इतनी साल की उम्र में एक ही बार देखा है और उसको मैंने 24 घंटे के लिए दिया, उस तोते को जलाना पड़ गया। कई सारी वीडियो आती है जिसमें लोग नींबू उड़ा के दिखाते हैं। हो जाता है, ये सिकली वगैरह करवाती है, ये तन पे चाकू करवाती है। इस दिन से लेके 3 साल तक की साधना होती है ये। जिसने सीधे कर ली वो बंदा किसी योग्य रहता नहीं है। राजस्थान के अंदर मेरे सामने उस बंदे ने फोन उठा दिया, इतने एक के हाथ में से सिंदूर आ गया, एक ने यूं करा, यूं करके फूल आ गए और मैं भी देख के दम। एक उसमें से लेडीज ऐसे बैठी, उसने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, हेलो गुरु महाराज। तो क्या है ये सिपली? एक औरत प्रेत होता है जिसके पास में कम से कम 150 प्रेत होते ही होते हैं। सिपली कितनी पुरानी सिद्ध कर रखी बंदे ने, लेवल बढ़ते रहते हैं, कब्रिस्तान वगैरह ना जुड़ते रहते हैं उसके पास में। क्रियाएं इतनी गंदी गंदी होती है। जब भी मैं कहता हूँ महादेव की और महाकाली की सिद्धि करो और अपनी कुल देवी की सिद्धि करो, बलि बटा कोई गलत नहीं है। आज हमारा ही सनातन मानसिक रूप से ही अपंग हो गया बिल्कुल। भाई कई लोग हंसे ना इस बात पे कि हमने हनी सिंह, आपका दावा है कि हनी सिंह हाँ जी, ब्राउन रंग वाला हनी सिंह। हाँ जी, बार बार यही बोलता था कि गुरुजी उन्हों की तबीयत खराब है, जो उन्हों के क्या लाइट वाइट का काम करता था और उन्हों के सेटअप सेट करता था पूरे के पूरे, ठीक है। वो आज मेरा काफ़ी अच्छा शिष्य भी है, दोस्त भी है, मेरे साथ ही रहता है। तो 3 साल से उनने मेरे को यही बोल रखा था कि ये ठीक कैसे होंगे, ये इन्हों का काम कैसे होएगा और गुरुजी इन्हों को क्या हुआ। पहले तो हम ये बताते कि इन्हों को हुआ क्या। इन्हों के ऊपर डाला था तंत्र, सिपली अलम डाला था, यहाँ से भी करवाया था और बाहर फौरन से भी काम करवाया था। लेकिन यार ये तो कुछ कंट्रोवर्सी थी, कुछ इल्यूमिनाती टाइप कुछ ऐसा कुछ। ऐसा नहीं है। उन्हों के शरीर के अंदर दिक्कत परेशानियां क्या होती थी, उन्हों का खुद का मरने का मन करता था, दारू के नशे के अंदर रहना, नशे करना और खुद ना खाना पीना छोड़ दिया था उन्होंने बिल्कुल ही। ये दिक्कत परेशानी। और जो अलम उस नो पे हुआ था, इस्लामिक अमल हुआ था और जो सिपली छोड़ी गई थी एक तरीके से। हाँ जी, अब सिपली को 50 नाम दे दोगे वो 50 नाम ही धल्लेगी। सिपली कैसी होती है, ये मान के चलो कि वो आदमी भी बन जाती है, औरत भी बन जाती है, और जिसके घर में घुस जाए उसके घर का बेड़ा गर्क ही कर देती है, और बंदे में घुस जाए तो बंदा ही मार देती है। वो बड़ी मुश्किल में ही बंदा बचता है। अब वो बचे कैसे कि मैंने अपने शिष्य को उपाय बताए बस, खाली 1 रुपया उन्होंने मुझे दिया नहीं, 1 रुपया मैंने उसे नहीं दिया, खाली मैंने महादेव के उपाय बताए। महादेव के उपाय से आज देखो कि वो बंदा कहाँ बैठा है दोबारा। और आज की भी बात बता दूं, जिसने उसके ऊपर तंत्र करा है, परेशान करा है, वो बेचारा तो बच भी गया, उन्हों का बचना मुश्किल है। किनका बचना मुश्किल है? जिन्होंने उसके ऊपर तंत्र करा है। नाम बता सकते हैं उनका? नाम नहीं बता सकते। नाम बताने से क्या होता है, सिद्धि साधना खंडित हो जाती है, वो देवी वहीं के वहीं हट जाती है, वचन बंद होती है सिद्धि। हमने कोई किसी देवी के मंत्र करे, मंत्र करने के बाद में देवी रूबरू हुई, रूबरू होने के बाद में उसने अपने वचन भरवाए, मैंने अपने वचन भरवाए, उनने कल्याण हो बोल दिया, हमारा कल्याण हो गया। वो देवी बताना चालू कर देती है। हमने उसका वचन यही होता है कि तू नाम नहीं बताना, किसी का चेहरा नहीं बताना,
अता पता नहीं बताना बिल्कुल भी। हम लोगों को कभी कभार लेकिन पता लग कभी जाता है हनी उस चीज सिंह का। आमने सामने नहीं आया? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या पता वो बंदा झूठ बोल रहा हो या फिर, कौन? ऐसा नहीं है, झूठ नहीं बोलता कोई भी। क्योंकि इतनी बड़ी अगर बात होती तो बंदा खुद आपके सामने आता, ऐसा नहीं है ना। आके उपस्थित होता, धन्यवाद करता। अब क्या है, अपना सारा सनातनी 140 करोड़ सनातनी तो होगा कम से कम, सारे भगवान की ही साधना कर रहे हैं, तो उस भगवान के उनके सामने खड़ा हो जाता है आके। और फैन तो एक से एक बढ़कर फैन पड़ा हुआ है, और हनी सिंह का बहुत बड़े फैनों में है वो, और उसके साथ में उसका घर परिवार चलाने वाला बंदा था वो। उसके बीमार लेकिन पड़ने तुम से इस बात से फिर कैसे श्योर हो गुरुजी आप कि खुद हनी सिंह ने आपकी बताई हुई? हनी सिंह ने बताई हुई नहीं, हनी सिंह के नहीं, आपने कहा कि उन्होंने महादेव के उपाय किए, हाँ हनी सिंह ने। हनी सिंह ने नहीं, उसके शिष्य ने, जो मेरे शिष्य ने करे। हनी सिंह के लिए? हाँ जी, हनी सिंह के लिए। अब जैसे मान के चलो कि मैं बैठा हूं, मैं आपके लिए कोई उपाय कर रहा हूं, तो वो लगेंगे ही लगेंगे ना, क्योंकि मैं आपका नाम लेके उपाय कर रहा हूं, मैं आपका नाम लेके जाप कर रहा हूं, वो आपको ही लगेंगे। तो इसमें हनी सिंह का मतलब, मैं ऑडियंस को ये बता दूं हाँ जी, कि पूरी की पूरी कॉन्वर्सेशन में हनी सिंह डायरेक्ट कहीं भी नहीं है। नहीं डायरेक्ट कहीं नहीं है। ठीक है, ताकि लोगों को मिसकंसेप्शन ना हो। हाँ जी, तो ये मैंने उपाय बताया। आपने किसी और को उपाय बताया जो बोल रहा है कि मैं हनी सिंह, हाँ, हनी सिंह के पास में काम करते थे वो लोग, और हनी सिंह को शायद ये पता भी नहीं होगा आज तक। पता भी नहीं होगा उसको तो। लेकिन क्या है, हमें ये खुशी है कि वो अपने पैरों पे खड़ा है। काल कमाई का आशीर्वाद रहे, महादेव का आशीर्वाद रहे, वो खूब तरक्की करे और उसके शत्रुओं का नाश हो। भाई उसके शत्रुओं का नाश कर दोगे तो और भी बढ़िया बढ़िया गाने जो आ रहे हैं वो आने ऐसा बंद। नहीं है, तंत्र विद्या किसी की सगी नहीं होती। संसार के अंदर, कुएं के अंदर जैसी आवाज आप डाल दोगे ना, वैसी ही वापिस आ जाएगी। ये चीज उन लोगों को भी सोचनी चाहिए थी, जो चीज आप कह रहे हो कि और भी बढ़िया बढ़िया गाने आएंगे, कि मैं इसका गलत ना करूं। किसी की गोदी में से तो उसका औलाद चली जाती ना तंत्र विद्या की वजह से। एक बंदे को जान रहे 10,000, एक बंदे को जान रहे 10 करोड़, तो फर्क तो पड़ता ही है ना। बिल्कुल सही बात है। अभी हमारी बात हो रही थी, आप कह रहे हो कि 140 करोड़ लोगों का उद्धार हो सकता है। हकीकत परमात्मा के भी हाथ में नहीं है इतना, तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। हम लोग परमात्मा के तो अंश हैं, आप भी परमात्मा के अंश हो। ठीक है, परमात्मा परमात्मा कहाँ बसते हैं? मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं बसते, हम लोगों के अंदर ही बसते हैं। दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन उसको कहते हैं कि खंड खंड जान लेना, खंड खंड पहचान लेना। सर घुमाने से माताएं नहीं आ जाती हैं। मैं शुरू से यही बोलता हुआ आ रहा हूं, क्योंकि मेरे को ही होगा 21-22 साल पूजा भक्ति करते हुए, 10 साल मेरे को दीक्षा ली हो गए, 9 साल मुझे गुप्त गद्दी की साधना करते हो गए, गुप्त में साधना करते हुए। गुरु महाराज ने जब आज्ञा दी तो ये बाणा धारण करके हम लोग आगे बढ़े। सही बात। और आगे भी गुरु महाराज की आज्ञा से ही हम चलते हैं। हम बोलते हैं जाओ तो चले जाते हैं, नहीं जाओ तो नहीं जाते हैं, बैठ जाओ तो बैठ जाते हैं, उड़ जाओ तो उड़ जाते हैं। जैसे जैसे आज्ञा देते हैं वैसे वैसे कार्य करते हैं हम लोग। हम लोग आज भी अपनी मर्जी से नहीं चलते हैं। आज हम इतने सक्षम होने के बाद में भी अपने गुरु महाराज जी से पूछते, गुरु जी क्या करा जाए आगे? वो बताते कि बेटा आगे 3 महीने का समय इस देवी की साधना करो, अब ये करो, अब ये करो। आगे सब कुछ बताते रहते हैं हम लोग। वो हम लोगों को सब कुछ बताते रहते हैं। ये आप पहली बार हमारे पास आए थे हाँ जी, और वो वीडियो भी बहुत ज्यादा अच्छा चला है। बहुत अच्छा चला है। क्या रिस्पांस मिला पब्लिक से और क्या कुछ? ये देख लो कि बहुत सारे लोग बाग जो दुखी थे ना, तांत्रिकों से परेशान थे, वो सुखी हो गए। उन लोगों को अच्छे गुरु महाराज मिल गए, हमें अच्छे शिष्य मिल गए। आने वाले समय के अंदर उन लोगों को किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फोन करते काम हो जाता है उन लोगों का। ये है, ऐसे ऐसे उपाय उन लोगों को बता चुका हूं मैं। जो कहते हैं ना कि घर के अंदर आटा नहीं था, आज वो भंडारे कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देवी की साधना है, तब जप है, गुरु महाराज का, गुरु गद्दी का आगे हमने बढ़ा दिया। वो किस तरह के केस आए दारिलवन से आपके पास? ज्यादा केस मेरे पास जो आए हैं वशीकरण के आए हैं। कोई मारण था किसी के घर के अंदर, बहुत सारे घरों में था, 3-4 घरों में जो हकीकत में था,
बाकी बहुत से घरों में तो ऐसा था, उन्होंने खुद ही भावना बना रखी थी, हमारे मारण हो गया, हमारे तंत्र हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं, जिसके घर में जो चीज होती है हम लोग वही बताते हैं। कोई एक ऐसा केस जो दिमाग पे छाप छोड़ गया हो? एक केस जो है सबसे बुरा जो हुआ, एक लड़की के साथ में हुआ। एक गुरु के साथ में रह के उसने साधना करी, बहुत सारे गुरु शिष्य उसके साथ में थे। उन्होंने भैरवी साधना के बहाने उस लड़की के साथ में गलत कर दिया। उन्हें रोते रोते मुझे वीडियो कॉल करी। क्या हुआ था? होगी 18-20 साल के आसपास की लड़की होगी। रोते रोते मुझे वीडियो कॉल करी। मैंने बोला बेटा क्या हो गया? कह रही गुरु महाराज मेरे साथ में ये हो गया कि मेरे को भैरवी साधना बोल के और मेरे साथ ये कर दिया। मैंने कहा किसने? उन्होंने नाम बताया। मैंने कहा अच्छा। नाम बताने के बाद में बहुत रोई वो लड़की। मैंने बोला बेटा ऐसे तो हो ही नहीं सकता, जिसके पास भैरव होंगे वही भैरवी दे सकते हैं। आज हमारे पास में भैरव है, हम भी गलती से किसी को भैरवी नहीं देते, ना अपनी साधना बताते कि भैरवी हम दे सकते हैं, लेकिन हम नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमारे गुरु महाराज तय करेंगे और वो साधना होती है। एक लुपालुप नाम का एक जड़ी होती है, वो जड़ी 1 महीने पहले से ग्रहण करनी पड़ती है रात के समय में। वो गुरु महाराज ही करते हैं, सारी की सारी वो ला के देते हैं, उसको बना के देते हैं, प्रक्रिया उसकी। उसके बाद में 3 घंटे का जो है 3 घंटे का संभोग क्रिया होती है। संभोग क्रिया भी क्या बोलेंगे, उसमें मंत्र विधि होती है। बहुत सारे मैंने पॉडकास्ट करे गुरुजी हाँ जी, इस बारे में, लेकिन सबकी अलग अलग राय है। सबकी अलग अलग राय है। और लोग तो ये कमेंट करने लगे कि अब तेरे को बड़ा इंटरेस्ट है भैरवी साधना में। भाई मुझे इंटरेस्ट नहीं है, मुझे हर एक टॉपिक के जानने में इंटरेस्ट है। एक हर किसी का ना देखो काम होता है ना, काम होता है। आपका ये काम है, हमारा ये काम है, और दूसरे का काम है ये देख रहा है, और अलग अलग देखेगा तो बंदा बोलेगा ही। लेकिन सही मायने से यही है जिस तरीके से हम बता रहे हैं। अब जिसको कुछ पता नहीं है तो वो तो कुछ भी बोल दे। कोई 3 घंटे, कोई 3 दिन, कोई 21 दिन बता रहा है। 3 दिन, एक बात बताओ, 3 दिन कोई चल जाएगा बंदा? 3 दिन में तो उसकी मजार बनी हुई होगी वहां पे। हाँ हकीकत में 3 दिन के अंदर चुनवा देंगे उस बंदे को। ऐसे जैसे आप बहुत देर अगर कभी पानी में खड़े हो हाँ तो जी। अंगूठा देखते हो कैसे हाँ उंगलियों में कैसे वो निशान आ जाते हैं, निशान है। तो फिर 3 दिन में, वही तो कह रहा हूँ मैं, वो चुनवा देंगे उसको। तो क्या हो गया भाई, यहाँ पे गुरु महाराज थे, भैरवी सिद्ध करा रहे थे। मैं भी यही सोच सोच के हैरान था। 3 दिन की नहीं होती है ये 3 घंटे का ही होता है। और जैसे प्राइवेट पार्ट उसमें जाएगा तो यहाँ से मंत्र जाएंगे, वो भी सामने से मंत्र पड़ेगी। वो मंत्र विधि हल्ला मचा के नहीं करनी है, वो मंत्र विधि ऐसे चलेगी। लेकिन यूं हल्ला शायद मच जाए। किस चीज पे? इस चीज पे नहीं, उस दौरान हल्ला मच सकता है। हल्ला क्या मचेगा? हल्ला मचेगा ही नहीं उसमें। उसकी मानसिकता देखी जाएगी ना सामने वाले की, और वो उसको पहले ही समझा दिया जाएगा कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। पूरा पाठ पढ़ा देंगे गुरु महाराज पहले ही उसको। और दोनों को एक दूसरे को दिखाते नहीं है। जैसे पहले के जमाने में क्या है, माता पिता ही लड़की की शादी कर देते थे और सब कुछ हो जाता था ना, कि जब शादी होती थी तो बगल में फेरे के टाइम पे दिखती थी, हाँ भाई इससे हो रही है शादी। ऐसे होता है ये काम भी। ओके। हाँ, वो गुरु महाराज तय करता है किस चेले से करवानी है, कौन सी चेली होनी चाहिए, और भैरवी सिद्ध करानी है। पर्पस क्या है? पर्पस कुछ नहीं है, बस खाली भैरव जैसे होता है वो भैरवी सिद्ध करवाता है, बस ये मिलेगा है, क्या? और कुछ नहीं है। मिलेगा क्या? जो कार्य भैरव महाराज कर रहे वो तो भैरव देव सिद्ध कर लेगी तो वो भी काम होंगे। वो माता कामाख्या सिद्ध कर लेगी तो भी बेचारी काम कर सकती है। माता काली सिद्ध कर लेगी तो भी काम कर सकती है। सबसे बड़ी समस्त संसार के अंदर सिद्धि जो है माता काली की है। इससे बड़ी सिद्धि है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की, जो हकीकत में ही भगवान है। भगवान उसको कहते हैं जो भग होता है। भग यानी रोशनी, रोशनी मतलब सूर्य, जिसके हजारों करोड़ों सूर्य की माला गले में पड़ी हुई है। ललिता त्रिपुर सुंदरी माता से ही सारे की सारी देवियां निकली हुई है। माँ पार्वती, माँ वैष्णवी, सारी की सारी देवियां, अनन्य देवियां। और आज के टाइम पे माता का जो काली है, ये सबसे बड़ी सिद्धि है। अब ये सबसे बड़ी कैसे हो गई? सबसे बड़े तो महादेव है। महादेव ही स्वयं चरणों में पड़ गए उनके। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, और मेरा पर्पस बिल्कुल भी आपको बुरा वो कराने का नहीं है। आपने बोला माँ काली की सिद्धि, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, क्योंकि मैं बहुत और तांत्रिकों से मिला हूं तो उन्होंने कहा है कि क्या औकात है हमारी
माँ काली हम्म। औकात है इस शरीर की? मैं तो खुद कहता हूँ माता काली नहीं आती किसी के शरीर में। वो लोग जो कहते हैं ना कि क्या औकात है कि हमारे शरीर में माता काली आ जाए, ये बात बिल्कुल सही बोलता है। जो इंसान ऐसा बोलता है वो बिल्कुल सही है। हमारे शरीर की औकात नहीं है कि हम माता काली का तत्व कोई। लेकिन माता काली हमारे लिए कार्य करे, हाँ, कार्य ये पॉसिबल हो सकता है? कार्य करती है। वो कार्य क्या करेगी? जो हम मंत्र पाठ करेंगे वो कार्य करेंगे। जो गुरु महाराज ने मंत्र पाठ करे हैं वो कार्य करेंगे। वो आज कोई, आप किसी को, बच्चे को, किसी को बोलोगे 10 रुपए ले सामान लिया तो ही लेके आएगा। आप उसको बोलते रहोगे, जिसको पैसे नहीं दोगे तो कोई कार्य करेगा ही नहीं। जो दुनिया को दे रहा है उसको हम क्या दे मंत्र पाठ सकते की हैं? फिर भी जरूरत है, मंत्र पाठ की फिर भी जरूरत है। लेकिन सृष्टि को देने वाला मंत्र पाठ की, हम जैसे क्या भोजन, देना है? जो देवी देवताओं का भोजन जो होता है वो मंत्र पाठ ही होता है। उनको क्या रोटी सब्जी बना के दो, वो तो भाव हो गया। हम कोई खाना खिला रहे हैं, हम कोई खाना खा रहे हैं, या तो कोई हम भंडारे कर रहे हैं, या तो हम किसी गरीब को कपड़े पहना रहे हैं, या तो हम किसी को नहला धुला के आश्रम के अंदर कुछ भी करवा रहे हैं, किसी की चोट पट्टी करवा रहे हैं। ये हमारे भाव हैं सारे के सारे, ये हम भाव करते हैं। इसमें भी भगवान बसते हैं कहीं ना कहीं। इसमें भी क्यों? क्योंकि महादेव की सृष्टि बनाई हुई है, महादेव ने ही हर किसी को बनवाया हुआ है। अब उसके अन्न का जुगाड़ जो कर रहा है वो तो भाई महादेव के अधीन है। बहुत प्यार करते हैं महादेव उससे, लेकिन महाकाली उसी में बसती है। जैसे मंत्र पाठ हम लोग करते हैं, मंत्र पाठ हमने करे, उसी वो मंत्र पाठ ही काम करते हैं। अब मान लो कि मैं तो रात में 3 घंटे बैठ के मंत्र पाठ कर रहा हूँ, और मानसिक जब मेरा 24 घंटे करता रहता हूँ मैं 24 घंटे। अब जो भी केस मेरे पास आएगा, जो मेरे मंत्रों का पाठ है वो ही कार्य करेगा। जो मेरे गुरु महाराज है, जो गुरु के भी गुरु हैं, उनके भी गुरु हैं। जैसे मेरे बेहद बाबा हैं, श्री श्री 1008 महतनाथ गौरी बाबा जो है मेरे परदादा गुरु हैं। श्री श्री 1008 नौरंगीनाथ महाराज जी मेरे दादा गुरु। भुजंगीनाथ मेरे गुरु, मैं उनका शिष्य। उन्होंने साधना करी नाथ संप्रदाय से, और पीढ़ी दर पीढ़ी दत्तात्रेय महाराज जी ये मंत्र पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। इस चीज का जो फल है ये काम करता है। कच्चे गलवे पे आते हैं। हाँ जी। आपने कच्चे गलवे की बड़ी बात करी है कि टीएफ करवाता है या लिलीपुट है। लिलीपुट टीएफ करवाता है। कच्चा कलुआ जो है घर के अंदर उछल पुछल करता है, क्योंकि वो बच्चा होता है। उछल पुछल करना, परेशान कर देना हर किसी को। बंदे को क्या है, कोई बंदा अच्छा काम धंधा कर रहा है, बहुत बढ़िया तरक्की कर रहा है, उसके घर में लिलीपुट छोड़ दो। लिलीपुट या फिर कच्चा गलवे? कच्चा कलुआ छोड़ दो उसके घर में, उसके घर में छोड़ दो कच्चा कलुआ। वो बंदा खुद ही डिप्रेशन में आ जाएगा। पैसा सारा दवाइयों में जाने लग जाएगा, कोर्ट कचहरी में जाने लग जाएगा सारा का सारा। और कोर्ट कचहरी का एक बता दूं, किसी बंदे के पास में कोर्ट कचहरी हो रही है, वो बंदा परेशान है बहुत ज्यादा। किसी अघोरी बाबा की शरण में जाए और उसके पैर का या उसके हाथ का कड़ा ले ले, महाराज से मांग ले कि महाराज आप मुझे एक कड़ा दे दो। देगा नहीं वो, लेकिन फिर भी आप उसके लिए जो कर सकते हो वो आप कर दो। उसका मूंड कर गया तो कड़ा वो दे देगा। अब वो कड़ा काम क्या करता है? जो सही में ही अघोरी है, जो 1300 की डोरी के अंदर ये वर्णन है, अघोरी का कड़ा लेने से कोर्ट कचहरियां जो होती है खत्म हो जाती हैं। पीछे इसके सिद्धि साधना, इसके साथ पीछे भी सिद्धि साधना का ही वही है। क्योंकि बहुत सारे केस ऐसे, कोई था बच्चा परेशान, उसको मैंने 40 दिन मैंने बोला ये धारण कर ले, सब कुछ सही होगा। उसको बताया नहीं मैंने कहा ऐसे ऐसे करके होता है, आज सही है। माता रानी क्या सिर्फ बेफालतू में उसको उठा के ले गए, जबरदस्ती कुछ पकड़ा के हो गया। हो जाता है, गलत फहमी हर किसी को हो जाती है। ना तो हम किसी को गलत बोलेंगे, ना हम उसको गलत बोलेंगे, ना उसको गलत बोलेंगे। गलत फहमी हर किसी से ही हो जाती है। आज बच्चा अपने घर पे है। कच्चे गलवे पे आते हैं दोबारा या फिर लिलीपुट पे। एक क्रिया बताओ, इसको सिद्ध करना है किसी को अगर, तो मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा, आप महादेव की और महाकाली की सिद्धि करो, या जो आपकी कुल देवी है उसकी सिद्धि करी जाए। कच्चे गलवे की करनी है अगर किसी को, कच्चे कलुए की करनी है तो कच्चा कलुआ सबसे पहले क्या है कि ये कब्रिस्तान वाले से सेटिंग होती है। देखो ठीक है, कब्रिस्तान वाले से सेटिंग होएगी, वो बताएगा हाँ भाई आज क्या नाम है, कोई हमारे पास में ये मुर्दा आया है, छोटा बच्चा आया है। वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन 2 से 3 दिन बाद में कब्र में
एंट्री हो जाएगी। एंट्री हुई, गए, कब्र खोदी, एक सफ़ेद कपड़ा लेके जाना है। कब्र खोदने के बाद में उस बच्चे को निकाल लिया जाएगा, एक सफ़ेद, और उसको इत्र लगाया जाएगा। इत्र लगाने के बाद में पूरा इत्र से कम 250 ग्राम 250 ग्राम इत्र लेके जाया जाएगा चमेली का, और पूरा का पूरा इत्र लगाने के बाद में पूरा का पूरा उसको गीले को ही नए कपड़े में उसको डाल के और उसी कवर को खोद के वापस उसी में दफना के आ जाए, और वो कपड़ा लेके आ जाए। जैसे आप घर पे लेके आओगे उस कपड़े को, उसमें कुछ 3 दिन की 2 दिन की प्रक्रिया होगी, वो कच्चा कलवा आपके साथ। अब उसको काम कैसे कराया जाए? उसको खाली फोटो, नाम, घर का एड्रेस सब कुछ रखा जाएगा, उससे ही काम हो जाएगा सारा। दूसरी बात, क्या प्रोसेस है कि वो हमें ना दे, हमें तकलीफ ना दे? वो तकलीफ तो तंत्र विद्या में है ही सबको, जब भी तो मैंने शुरू में बोला है कि ये काम ना करें। सच्चे साधक बने, अपने महादेव की भक्ति करें, आपकी झोली हमेशा ही भरी रहेगी। महाकाली की साधना करें, सारी देवी देवता आपके साथ ही रहेंगे। मैं तो खुद ही मना कर रहा हूँ ये नहीं करनी चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने बताया है कि ये इस तरीके से होती है। और लिलीपुट? लिलीपुट तो ये मान लो कि मिलता ही नहीं है आजकल। फिर भी लिलीपुट की साधना अलग है। ये जंगलों में बैठ के करी जाती है, कभी कोई कहाँ करता है, कोई कहाँ करता है। ये जब आएगा, ये एक तरीके का बाऊजी है। इसका मूंड करेगा 40 दिन की करोगे या तो 3 महीने की साधना करोगे, मूंड करेगा आएगा, नहीं करेगा नहीं आएगा। लेकिन कहते हैं जोड़े में ही आता है, संभोग करते रहते हैं जोड़े में हमेशा। ऐसा नहीं है। फिर वही वाली बात है, जैसे अंगूठे को पानी में डाल दो, ऐसा कोई है ही नहीं। हाँ, लिलीपुट का साड़ा का नामो निशान खत्म हो जाता है ऐसे। ऐसा कोई नहीं है धारी जो घुसा के रखे या 3 दिन तो यही करता रहे। ठीक है, कोई भी नहीं है, ना कोई शक्ति है, ना कोई ऐसी है एंटिटी वगैरह, कोई भी ऐसा है ही नहीं। लिलीपुट कितना पावरफुल है? लिलीपुट इतना पावरफुल है, यहाँ का सामान वहां उठवा देता है, वो बंदा भी उठवा देता है। वो बंदा, अब मान लो तुम यहाँ हो, तो किसी ने बंदे ने चैलेंज कर दिया जिस बंदे के पास लिलीपुट है, ठीक है, वैसे तो वो गोल्ड, चांदी और डायमंड और पैसा सबसे ज़्यादा ही इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं। अब जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बहस हो जाती है कभी कभी, जहाँ कहीं खजाने दबे हुए हैं वहां पर क्या प्रोटेक्शन जो लिलीपुट करता है या फिर कोई और? नहीं, वो वन देवी और नाग देवी करती है सबसे ज़्यादा। हाँ, वहाँ की वन देवी और नाग देवी जो होएगी वो ही करेगी। अब बताने को कुछ भी बता दो, ये जो नाग देवी, वहाँ पे नाग क्यों निकलते हैं, और जो क्या हो सकता है उस बंदे के साथ अगर कहीं गड़ा हुआ खजाना निकाल लिया जाए तो? उसकी मृत्यु ही है और कुछ नहीं है। मृत्यु होनी और पूरे खानदान की मृत्यु हो जाती है। वो सोचता है ना मैं अपना परिवार पाल लूंगा, वो जीवित रहेगा तो पालेगा ना, वो जीवित ही नहीं रहेगा, वो सारा पैसा भंडारों में चले जाएगा। जो इस मानसिकता से उस खजाने को खोदेगा कि मैं किसी महादेव का निर्माण करूंगा, मंदिर का, तो उसके हाथ में जरूर पड़ेगा। चाहे 10 किलो की जगह 1 किलो पड़े, चाहे 250 ग्राम पड़े, उसके भाग्य में जरूर आएगा। और फिर उसने उसके बाद मंदिर का निर्माण ना करा तो भाई उसके फिर काम 35 ही हो उसका। फिर क्या है, सारे के सारे उसको पताल भैरवी सिद्ध करा देते हैं सारे देवी देवता। बहुत गलत होता है उसको। पताल भैरवी सिद्ध करा देते मतलब जैसे क्रियाएं होती हैं। पताल भैरवी क्या है? ये कुछ अलग एंटिटी है? पताल भैरवी ये मान के चलो कि पताल भैरवी ही काम करती है इसके अंदर। जो अपनी नाग देवी है, नाग देवी की देवी है पताल भैरवी। पताल भैरवी आदेश करती है, उसका ध्यान रखना है। ये जो नाम है ना पताल भैरवी, ये पॉडकास्ट पे ही पहली बार आया मेरे। पताल भैरवी माता की भी साधना होती है, माता काली का ही रूप है। जो धरती के नीचे की जितनी भी चीज हो गई, चाहे पानी हो गया, चाहे समुद्र हो गया, चाहे माया हो गई, या तो धरती के नीचे की कुछ भी, A to Z कुछ भी, सब माता के हैंड ओवर होते हैं। अब जितनी भी माया होती है,
अब क्या नाम है, पताल भैरवी माता, पताल भैरवी माता, माता वन देवी को और उसको नाग देवी को आदेश करती है रक्षा करने के लिए। जब उसका मूड होता है देवी का, देवताओं का, तो वो निकाली जाती है। वन देवी? हाँ, वन देवी। ठीक है। पताल भैरवी का काम क्या है? पताल भैरवी का ये है, धरती के नीचे का जैसे जितना कोई भी काम उसको है। उनको भी कोई बंदा सिद्ध कर सकता है? हाँ, पताल भैरवी को, सिद्ध माता को यूं करते हैं क्योंकि क्या होता है, धरती के नीचे के बैताल जो होते हैं, अपने के धरती के नीचे भी दुनिया, धरती के ऊपर भी दुनिया है, ये चीज हर कोई साधक जानता है ना। अच्छा। तो धरती के नीचे के जितने भी बैताल वगैरह होते हैं, ए टू जेड बैताल जो हो गए, या कोई भी खराब चीज हो गई, जो गड़ंत हो गए, क्या होता है, तंत्र विद्या करी, फोटो वोटो ली और धरती के नीचे गड़ंत कर दी, वो पताल भैरवी के हैंड ओवर हो जाती है। और पताल भैरवी जिस पे सिद्ध होएगी, मान लो मेरे से सिद्ध है, तो मैं माया का काम भी कर सकता हूँ और ये गड़ंत का काम भी कर सकता हूँ और बैताल को भी हटा सकता हूँ। इस तरीके से ये काम करती है। हाँ जी। तांत्रिक तोता क्या है? तांत्रिक तोता ये जैसे उल्लू सिद्ध होता है ना, उल्लू को पढ़ाया जाता है, 40 दिन की साधना होती है, एक उल्लू की होती है, एक तोते की भी होती है। किसी का तोता हमने उठा लिया, वो क्या करता था, बताता था सब कुछ, हमने उठा लिया। जैसे कोई आया, बड़ी बड़ी बातें कि मैं ये कर देता हूँ, मैं वो कर देता हूँ, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, पता नहीं कहाँ की बातें। अच्छा, वो बंदा रहता था डिप्रेशन में थोड़ा सा, लेकिन बोलने में नंबर 1 था वो। उसकी गद्दी पे जो भी जाता था, ये मान लो 2 प्रेत अपने ही छोड़ के सर घुमा देता था वो। अच्छा। उससे लिए 5-7 हज़ार रुपए लिए, और वो प्रेत इशारा करता, वो प्रेत फिर वापस यहाँ पे, इस तरीके से। और वो बंदा अपने पास में आया, ऐसे कई बंदे आए, वो बंदा हमारे पास में आया, उसके पास था एक तांत्रिक तोता बताने वाला। अब उसका हमने तोता उठा लिया, उसको बताना सब बंद, सब उसकी झंड हो गई। अब मेरा एक लड़का है, वो बहुत दिन से मेरे से कहता था, गुरुजी साधना में कुछ कर नहीं सकता, मुझे ऐसे ही कुछ दे दो। मैंने बोला ऐसे कोई फ्री की चीज ऐसे ही मिल जाती है ना बिगर करे धरे, तो वो दुखदाई हो जाती है। तो मैंने बोला 24 घंटे के लिए तेरे को कुछ चीज दे रहा हूँ, स्वीकार है तुझे? कह रहा हाँ गुरुजी मुझे स्वीकार है। तो मैंने कहा ठीक है फिर ले। उसको मैंने दे दिया, तोता खोपड़ी चाट गया उसकी 15 मिनट के अंदर ही। मिनट में बात, मिनट में क्या, 1 सेकंड चुप नहीं रह रहा, बता रहा जैसे ए टू जेड बता रहा। वैसे तोता है प्रॉपर तोता, दिखने वाला नहीं है, लेकिन अच्छा, दिखता नहीं है, कान पे बैठ जाता है, यहाँ पे बैठ गया है और कान में पूरी बात कर रहा है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, तेरे पास में जो आया वो इसके ये है, तेरी लड़की के ये है, तेरे लड़के के ये है। कर्ण पिशाचनी का काम करने लगा भाई, कर्ण पिशाचनी के भी बाप का काम कर दिया उसने। वो मैंने जीवन में इतनी साल की उम्र में एक ही बार देखा है, और उसको मैंने 24 घंटे के लिए दिया। मेरे को 2.5-2 घंटे के अंदर उस तोते को जलाना पड़ गया। कभी सिद्धि साधना के साथ मैं ऐसा करता नहीं, लेकिन फिर भी मैंने मजबूरी में, मैंने कहा ये साढ़ा ये रह गया 24 घंटे, मैंने कहा ये भी 2-2.5 घंटे में तो इसको पागल कर दिया, 1-8 घंटे मेरे को चाट लिया। मैंने कहा ये तो मेरे को हॉस्पिटल पहुंचवा देगा। क्या कह रहा था वो घर के अंदर ये मान के चलो कि जो कैमरा है ना, कैमरे की से लेके और झूमर तक की, पंखे तक की और कारपेट तक की, कुर्सी तक की, ए टू जेड बात बता रहा था। घर के अंदर क्या है क्या नहीं है सब बता रहा था। तुम्हारे पिछले जन्म में क्या हुआ था, पिछले जन्म में तेरा ये जन्म था, तेरा आदमी का जन्म था, तू रिक्शा चलाता था, मतलब पूरी ए टू जेड। और 2.5 घंटे के अंदर वो बंदा आंखों में से आंसू, चेहरा लाल हो गया, कह रहा गुरुजी इसको तो हटा लो और हाथ जुड़ाओ, मेरे को तो सिद्धि विद्धि कुछ नहीं करनी और मैं जाऊंगा अपने घर। या तो सेवा करनी होगी तो मैं आपकी ऐसे सेवा कर लूंगा और माता की ऐसे ही सेवा कर लूंगा मैं। वो बंदा ऐसे करने लग गया और रोने लग गया, बच्चों के तरह रोने लग गया। वो बंदा कम से कम 35-36 साल का बंदा और खूब अच्छा हट्टा खट्टा बंदा और जाट गुजरों का लड़का, कभी कमजोर नहीं होते वो लोग। वो बच्चा कह रहा कि मेरे को गुरुजी माफ कर दो और इसको उठवा लो, और उसको मैंने 1.25 घंटे में 2.5 घंटे में मेरे को उठाना पड़ गया। वो कई सारी वीडियो आती है जिसमें लोग नींबू उड़ा के दिखाते हैं, ये हो सकता है? हो जाता है, लेकिन गलत साधना। कोई गलत साधना? गलत साधना मतलब
ये सिपली वगैरह करवाती हैं, ये कण पे चाशनी करवाती है, नींबू उड़ा देती है। नींबू उड़ा देती है, कण पे चाशनी वगैरह करवाती है वैसे तो, ठीक है, या कोई यक्षिणी वगैरह करवाती है। लेकिन यक्षिणी काम करवाती है 21 दिन से लेके 3 साल तक की साधना होती है ये। जिसने सिद्ध कर ली वो बंदा किसी योग्य रहता नहीं है। अच्छा। हाँ जी। एक बार क्या हुआ, एक कमरे के अंदर सारे बैठे राजस्थान के अंदर, और मैं राजस्थान में ही था। सिपली के अलम वाले बंदे और ये नींबू उड़ाने वाले, मेरे सामने उस बंदे ने फोन उठा दिया इतने इतने। एक बंदे ने यूं करके हाथ कर, मट्टी आ गई उसके हाथ में से, भभूति आ गई, एक के हाथ में से सिंदूर आ गया, एक ने यूं करा, यूं करके फूल आ गए मेरे यहाँ, और मैं भी देख के दंग। और मैं ये, वो लोग ये सोच रहे कि ये गुरु, मतलब ये है कौन, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। एक ने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, हाथ बढ़ाते के साथ ही काजू बादाम लेके आ गया, कर लो गुरु महाराज ये खाओ। तुमने होते हुए देखा ये मैंने अपनी आंखों से होते हुए देखा। यूं करके हाथ बढ़ाया, ऐसे करके पीछे कर लो गुरु महाराज। ओ भाई हकीकत में काजू बादाम उसमें। और ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है, अभी इसको 8-9 महीने भी नहीं हुआ है इस बात को। कम से कम 5-6 बंदे बैठे हुए ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार बंदे, और जो मैंने ये बताया ऐसे करा और ऐसे करके आ गया। एक उसमें से लेडीज ऐसे बैठी कुर्ता पजामा पहन के, बहुत पुराना कुर्ता पजामा पहन के, मेरे हिसाब से उसको किसी ने दे रखा था वो कुर्ता पजामा, वही कुर्ता पजामा पहनती होगी शायद वो, या तो फिर अलग कोई बात होगी। उसने ऐसे करके हाथ बढ़ाया, और जैसे ये अंगूठी है यूं करके एक अंगूठी लेके आई, करी गुरु महाराज मैं कुछ दे तो नहीं सकती, लेकिन ये अंगूठी आपके लिए। और मेरे उंगली में पहनी, वो उंगली में सेट आई बिल्कुल। अभी कहाँ है वो पड़ी हुई है एक जगह, क्योंकि बिगर करे कुछ चीज मिल जाती है ना तो वो दुखदाई हो जाती है। मेरे को तो बिगर करे मिली है ना, मेरे को तो बिगर करे मिली, मैंने कुछ करा थोड़ी ना, मैं खाली एक बंदा मुझे मिला ने ले गया कि गुरु महाराज जल्दी चलो, इन्हों को देखो सोचो समझो, क्योंकि देखने की कला मेरे जी आपके पास है। मैंने देखा कोई यक्षिणी काम कर रही है किसी पे, कोई यक्ष काम कर रहे हैं, कामाख्या माता की जो सेविकाएं किसी के पास वो काम कर रही है। जब सबके प्रोग्राम खत्म हो गए ना, सबने अपना कलाकारी दिखाना चालू कर दी, तो कह रहे गुरु महाराज आपके पास क्या है, आप आए तो मतलब चोले में पूरा श्रृंगार करके, आप कौन सी गद्दी से हो। मैंने बताया मैं जूना अखाड़े से नाथ संप्रदाय नटेश्वरी अघोरी हूँ, मेरे गुरु महाराज का नाम ये है। हम महतन बाबा का ही नाम आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि मेरे परदादा गुरु हैं और उन्होंने बहुत तपस्या करी, बहुत तप जप करे और बहुत मेहनत करी। हम नहीं कर पाएंगे उतनी मेहनत, जो ऐसे ही आए मेहनत मजदूरी करके चले गए। पहले गुरु महाराज का नाम होना चाहिए, 4 जने उन्हों का नाम जानने चाहिए कि महत बाबा कौन है। 1300 की डोरी उन्हों के पास थी, हम तो बच्चे आज काम कर रहे। तो मैंने बोला उससे कि मैंने कहा बेटा, मैंने कहा तूने ऐसे हाथ बढ़ाया और ऐसे करके तो अंगूठी लेके आ गई। मैंने कहा ऐसे दोबारा हाथ बढ़ा, मैंने कहा तेरा कुर्ता फटा हुआ है, एक कुर्ता लेके आ जरा। वो बच्चा दंग रह गया, क्योंकि मुझे पता था वो कुर्ता क्या, वो कुछ भी नहीं लेके आ सकती। अंगूठी कहां से आई फिर? अंगूठी लेके आ सकती है, बस जीवन भर अंगूठी ला सकती है वो, और उस अंगूठी को बेच के अपनी रोटी नहीं खा सकती। क्यों नहीं खा सकती? बस करार है देवता का, देवता का करार है, वचन बंद है वो। जिस दिन उसने अंगूठी लेके आकर बेच दी और उसके 10 रुपए आ गए अंगूठी के, उसने उस 10 रुपए की अंगूठी से की रोटी खा ली, तो वो उसका कुर्ता भी उतर जाएगा। मैंने बोला बेटा ये तेरी साधना बेकार है, मेरे नजरों में तू जो कर रही है तेरे लिए बहुत अच्छा है। उस काजू बादाम वाले को बोला, मैंने कहा तू इतना लेके आ जा, ऐसे हाथ बढ़ा, मैंने कहा इस पूरे घर के अंदर अनाज भर दे, तेरे को मैं मान जाऊं ये पगड़ी तेरे चरणों में रखना चालू है अभी से ही, अभी से रख दूंगा। मैंने क्या, वो बंदा टेंशन में करा नहीं गुरुजी वो तो आप जानते हो कि क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा तू ऐसे करेगा, गिने चुने तेरे हाथ में जितनी तू मुट्ठी बंद करेगा उतने ही काजू बादाम आएंगे, मुट्ठी से ऊपर नहीं ला सकता तू। मैंने कहा इस तेरी सेवा से मैंने कहा फायदा क्या है तू क्या करवाना चाह रहा है और क्या करना चाह रहा है।
मैंने कहा एक बार तू ऐसे करेगा, 2 बार कर लेगा तो 100 बार कर लेगा पूरे दिन के अंदर। नहीं कर सकता वैसे, 10-20 बार से ज्यादा नहीं कर सकता। मैंने कहा तेरे एक मुट्ठी काजू बादाम से क्या पेट भर जाएगा? किसी का पेट भर जाएगा एक मुट्ठी काजू बादाम से? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं भर सकता। वो बंदा भी परेशान हो गया। फोन उड़ाए, किसी ने नींबू उड़ाया। जिसने नींबू उड़ाया उसको तो मैंने एक ही बात बोली, उसको मैंने ज्यादा कुछ नहीं बोला। मैंने कहा भाई सबसे पहले तू अपनी बीवी का इलाज करवा। बीवी के पेट के बगल के अंदर किसी ने क्रिया डाल रखी है, दर्द होता है, 3 बच्चे मर चुके हैं, चौथा भी बच जाए तो कह देना। मैंने कहा तेरी बीवी यही है ना, गिट्ठी सी है, सांवली सी? कह रहा हाँ गुरु महाराज। 3 बच्चे मर चुके हैं? हाँ। उसको मैंने उसकी बीवी का नाम भी बताया। मैंने कहा ये नाम है? कह रहा हाँ। बिरादरी भी बताई। मैंने कहा ये बिरादरी है? कहा हाँ। पूरा कुछ बताया। मैंने कहा नींबू वीबू उड़ा के बेटा कोई फायदा नहीं है। तुम दुनिया के नजर में क्या है, आज तुम नींबू उड़ा के देखो, दुनिया तुम्हारे पीछे गुरु महाराज काम कर दो, काम कर दो, काम कर दो, है ना? काम कर दो, काम आएगा तो करेगा ना। वो नींबू उड़ाने के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता। मैं साधक हूं, मैं तांत्रिक हूं, मैं अघोरी हूं। मैं सबसे पहले अपने घर का भला करूंगा, उसके बाद में मेरे मित्रगण जो भी होंगे उन्हों का भला करूंगा। क्या है क्या ये जो नींबू उड़ा देते हैं और कई रील आती है नींबू घुमा देते हैं, है क्या चीज ये जो है एक तरीके से देखा जाए टुच्ची मुच्ची चीज है। काम इससे कुछ नहीं बनना। मैं आपको 36 चीज उड़ा के दिखा दूं और 36 चीज घुमा के दिखा दूं, उससे आपका क्या भला होगा आप बताओ? मैंने चलो नींबू उड़ा के दिखा दिया, उससे आपका क्या भला होगा? ये मेरा तो भला नहीं होगा, लेकिन या किसी संसार में किसी का कुछ भला होएगा? बस ये पता लग जाएगा कि कैसे कर पा रहा है, इसके पास इसके सच में कोई शक्ति है। पता भी लग जाएगा तो उससे क्या होगा? चलो पता लग गया। लोग तो फंसेंगे ना, लोग तो भरोसा करेंगे ना गुरुजी, समझो आप। वो फंसाने वाली बात तो देखो अलग है। वो लूटने मारने वाले काम होते हैं। जैसे मैंने बताया तांत्रिक लोग ऐसे ही करते हैं, नींबू उड़ा के दिखा दिया, ये कर दिया। एक कमरे के अंदर मेरा एक चेला था, कह रहा गुरुजी आप आओ, बहुत सारे जने आए हुए, मैं कहीं पे आता जाता वैसे नहीं, पर अपने कमरे में बैठ के ही साधना करता हूँ और इसी कमरे से मैं इलाज करता हूँ। मेरी यही आदत है, मैं कभी किसी से मिलता भी नहीं ज़्यादा। बहुत ही रेयर होगा, महीने 2 महीने में किसी से मिल लिया तो मैं, हाँ जी, है ना। उनने मुझे बुलाया, मैं गया देखने। उस कमरे में देखो 5-7 जने ऐसे बैठे हुए। मैं जैसे ही गया उन्होंने पैर वैर भी छुए, हाँ। सबने आदर करा, सम्मान करा। मैंने सबकी चीजें चेक करी कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। एक ने ऐसे हाथ बढ़ाया, काजू बादाम ले आया, लो गुरुजी खाओ। ऐसे हाथ बढ़ाया, सेब ले आया, दूसरा फल ले आया। ऐसे हाथ बढ़ाया, मिठाई ले आया। था क्या वो? यक्षिणियां, यक्ष, सिपली, ये कर्ण पिचासनी, ये कार्य करती है। ये लाती कहाँ से है? जैसे हाथ पीछे करा, हाँ, कहाँ से लाती है ये जो धातु, ये जो चीजें हो गई ना, जैसे फल हो गए, फ्रूट हो गए, या काजू बादाम पिस्ता हो गए, हाँ जी, ये लेके आती हैं। जैसे गोदाम होते हैं ना कहीं पे, ये वहां से आते हैं। ये वहां से गोदाम से उठाया है यहाँ पे, लेकिन उतना ही जितना बड़ा हाथ है, उससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे। उन्हें ऐसे करेगा हाथ, ये आटे का कट्टा थोड़ी ना आ जाएगा कोई। और एक चीजें सेट होती है, मतलब मैं हाथ बढ़ाऊंगा, काजू बादाम आएंगे, पंचमेवा आ सकती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। करार होते हैं ये। 3 महीने बैठ के साधना करी, चीज सेट हो गई, करार हो गया तो ठीक है। फिर 3 महीने बैठ के करी, नई सामने चीज आई, तो फिर उसके बाद में फिर 3 महीने, मतलब 3 महीने के तो करने ही पड़ते हैं ये है। और कुएं पे बैठ के साधना करनी पड़ती है। कोई कुआं होता है, जाके अगरबत्ती लगानी है, 2 लड्डू लगाने, और उस पे बैठ के साधना होगी, और उस कुएं में से ही चीज निकल के आती है, उस कुएं में से ही बात हो जाती है। कोई पुराना कुआं होता है ना, जैसे पुराने कुएं होते हैं, तो समझ गया मैं। कुएं के किनारे बैठ के। ये हमारे गांव में एक कुआं, हाँ जी, और उसके अंदर से बहुत सांप निकलते हैं, तरह की चीजें निकलती रहती हैं। हाँ, वो कुआं सीधा है, उसके अंदर बैठ के कोई साधना कर लेना, 3 महीने कर ले। अंदर बैठ के नहीं, जैसे ये गोल कुआं है, और एक साइड बैठ के, कुएं के बाहर ही। हाँ, और कोई टोके रोके ना, बस ये है। और दूसरा, एक बंदे ने मेरे को उस समय पे नींबू उड़ा के दिखाया। हाँ, एक ने मेरा फोन रखा, मेरा फोन ही उड़ा दिया उसने। अच्छा, हाँ, मेरा फोन रखा, फोन इतना ऊंचा, फिर नीचे।
वो तो शुक्र मानो कि मेरा उस समय पे मूड बहुत अच्छा था। मैं गया था वहां पे, उन्होंने गया राम राम शाम सब अच्छी तरह करी, मेरे पैर वैर छुए, तो मेरे को वो लोग पसंद आए, अच्छे थे। एक लेडीज थी, एक लेडीज ने क्या करा, ऐसे करके हाथ बढ़ाया यूं करके, ये लो गुरुजी देखो तो भाई, काजू बादाम भी लेके आई, वो बर्फी भी लेके आई। एक आदमी था वही काजू बादाम वाला, बर्फी वाला, लेकिन उसके थोड़े कपड़े फट रहे थे। मैंने कहा बेटा, मैंने कहा ऐसे हाथ बढ़ा, उनने बढ़ाया। मैंने कहा एक काम कर, तू एक जोड़ी कपड़े लेके आ, तेरे लिए ही। उसकी आंखों में से आंसू आ गए। मैंने क्या हुआ, कह रही नहीं गुरुजी ये करार नहीं है। तो मैंने कहा बेटा फिर कर क्यों रही है फिर ये चीज। मैंने कहा कार्य वो कर जो तेरे लिए भी सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो। कह रही गुरुजी मेरे को दिशा नहीं दिखाई मेरे गुरुओं ने, बस मेरे को एक ही चीज दी है, यही। दिशा नहीं दिखाई? दिशा नहीं दिखाई मतलब रास्ता नहीं बताया। अच्छा। मेरे को रास्ता नहीं बताया कि इस तरीके से चलना चाहिए, इस तरीके। मैंने कहा बेटा आप बहुत गलत चल रहे हो, आप जितने हो वो बहुत गलत चल रहे हो। मैंने कहा तूने काजू बादाम मंगा लिए, तूने बर्फी मंगा ली, तूने नींबू उड़ा दिया। एक बंदा उसमें था, यूं करके यूं करा, ऐसे करके हाथ मसला, हाथ मसलने के बाद में फूल आ गए। हाँ जी। ऐसे करके यूं करा, ठीक है, ऐसे करके यूं करा, करने के बाद में उनने मेरे ऊपर फूल गिरा दिए, गुलाब लेकिन की ये तो कोई पंखुड़ियां। वैसे ट्रिक्स नहीं है, जैसे कि एक पहले एक सत्य साई करके एक बाबा आए थे जो मटके के अंदर से भभूत निकाल दिया करते थे। उनके बताया कि किसी ने ये तो मैजिशियन भी कर सकता है कोई। तो फिर कर क्यों नहीं रहे फिर कोई? ये सिपली वगैरह के ही काम है, ये यक्षिणी वगैरह के, यक्ष के। ट्रिक्स नहीं है? ट्रिक्स वरिक्स कुछ नहीं है। तो फिर आप हम लोग अपन सारे क्यों नहीं कर रहे फिर? नहीं, जो जादूगर होते हैं वो कर देते हैं। जादू वगैरह जो करते हैं ना, उन्हों के पास भी कुछ ना कुछ एंटिक चीजें होती हैं करने के लिए, उन्होंने भी सीखा हुआ होता है। लेकिन जो कार्य करता है सही तरह, जो 3 साल के लिए ये चीजें आती है काजू बादाम वाली या कोई ऐसी ऐसी चीजें, हाँ जी। तो 3 साल काम करेंगी, ये सिद्ध करी जाती है चीजें। जैसे कर्ण पिचासनी होती है, कान में वो बताने का काम कर लेगी सही तरह, वो ये काम भी कर लेगी। उससे करार करना चाहिए, बस करार करोगे ना आप, तो करार पे ही सारे काम हो जाते हैं। समझ गया। जैसे किसी ने बोला भाई मेरे को सुनने की शक्ति चाहिए, आप मेरे को सुना बता दे करो सारी चीजें कान पे बैठ के, वो बता देगी। आप बोलोगे ना मुझे ऐसे करके मैं ऐसे करूं तो भभूति दे दो, ये कर दो, वो कर दो, वो भी कर देगी। और इससे अच्छा हम लोगों को क्या करना चाहिए, माता तारा की साधना करनी चाहिए इस चीज के लिए। वो परमानेंटली रुकती है, एक बात, वो परमानेंट जब तक साधक जीवित रहेगा, माँ तारा की साधना वो जब तक रहेगी, और नुकसान कुछ नहीं है। एक मेरा, जैसे मैं साधना कर रहा था, माता काली की ही कर रहा था, एक मेरे बंदे ने करी थी माता तारा की साधना, और आज भी वो बंदा है, एक कमरे में बंद रहता है, बिल्कुल ही नंगा रहता है, किसी से मिलता नहीं है, किसी से झुलता नहीं है, कुछ नहीं करता, चुपचाप से माता तारा की साधना करता है। माता तारा क्या करती है, रात को आती है, उसके तकिए के नीचे एक सोने की असरपी धर जाती है। अच्छा। हाँ, सोने की गिन्नी होती है ना असरपी, हाँ जी। वो धर जाती है, और वो आज भी धर जाती है, आज भी वो साधना है उसके पास में। और उसका एक शिष्य है बस, वो गिन्नी वो उसको देता है, वो माँ तारा के नाम पे वो भंडारे कर दे, वो कुछ भी कर दे, मतलब भंडारे करवा देता है। कभी माता तारा के इधर दान भेज देता है, कभी कोई से मंदिर में भेज देता है, कभी कोई से मंदिर में। और जो 10, 20, 50 रुपए उसको चाहिए होते हैं डेली के, 100, 200, 500, वो उसका भोग ला के भोग लेके आ जाता है। वही भोग वो माता को लगाता है, वही भोग ग्रहण करता है वो बंदा। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ, जैसे 10 महाविद्या है, हाँ जी, ये 10 की 10 महाविद्या अलग अलग तंत्र के कार्य में आती है, या कोई भी एक विद्या कोई भी सारे कार्य कर सकती है? आप माँ रूप से सिद्ध करोगे। नहीं, जैसे बगलामुखी है, हाँ जी, माँ तारा है, ये दोनों अलग शक्तियां हैं। ये सारी होने को तो अलग अलग है। अभी कार्य इनका, ये शरीर है, अब ये मेरा पैर है, ये मेरा चलाने का ही तो काम कर रहा है, लेकिन है तो मेरे शरीर के अंदर ही। ये मेरा राइट पैर है, ये क्या कर रहा है, ये भी मुझे चलाने का काम कर रहा है। दिल अपना काम कर रहा है, दिमाग अपना काम कर रहा है, नाक 10 महाविद्या के सारे कौन कौन सी है? क्या बगलामुखी, हमने तो बंगलामुखी सिद्ध कर रखी है, कामाख्या और माँ तारा और माँ कामाख्या, ये 3 सीधे मेरे पास में। और कौन कौन सी है?
और माँ धूमावती भी आ जाती है, बहुत सारी देवियां हैं इसके अंदर। ओके ओके। लेकिन इन सब की जो देवी है, मेन पॉइंट आता है 10 महाविद्याओं को कौन चला रहा है? माँ काली। माँ काली नहीं चला रही, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी। ठीक है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो इन्हों को चला रही है। ओके। 51 शक्तिपीठ जो है, 51 रूप जो माता के हैं, वो माँ काली चला रही है, माँ दक्षिणेश्वरी चला रही है। इस तरीके से साधना कोई भी करो, अच्छी करो, ऐसी करो अटूट जो परमानेंटली रहे। अब साधकों को क्या करते हैं, आओ आप ये सिद्ध कर लो, आप वो सिद्ध कर लो, ऊट पटांग चीजें सिद्ध करा देते, बंदे पागल हो के। अभी हाल फिलहाल में आपका कोई भूत से आमना सामना? हाल फिलहाल में भूत से सामना, ये मान लो कि किसी का मेरा इलाज चल रहा था। हाँ। मैंने उन्होंने को पहले बोलते थे ये बंदा बचेगा नहीं। कब की बात है ये? ये अभी कम से कम हुए होंगे, अब 40 दिन हुए हैं, 2 दिन पहले 42 आज हुए, 42-43 दिन हुए आज। ठीक है। उन्होंने हवन का फोन आ चुका है घर पे। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने उन्होंने को बोला था ये बचेंगे नहीं। कह रहे गुरुजी फिर क्या? मैंने क्या मैंने कहा इन्हों की सेवा करो, बस यही है। तंत्र था उन्हों के ऊपर, बहुत विकट तंत्र भी था, और दूसरा वो लोग विश्वास नहीं मानते थे, तंत्र पे विश्वास नहीं मानते थे। अब भाई आप विश्वास क्यों नहीं मान रहे? जब आपको विश्वास ही नहीं है तो फिर जो आपके गुरु हैं उन्हों से पूछो, या आपके घर के अंदर बड़े बूढ़े उन्हों से पूछो, या फिर सेवा करो आप। मैंने पूछा फिर आप विश्वास क्यों नहीं मानते? कह रहे हम तो कबीर पंथ में जी, हम पूजा पाठ लेना देना ये नहीं करते। ओके। तो जब आप ये लोग ये चीजें नहीं करते हैं, भूत प्रेत पर विश्वास ही नहीं रखते, तो फिर आप पूछ क्यों रहे हो? आपको पूछना भी नहीं चाहिए। सही बात है। किसी का समय भी खराब नहीं करना चाहिए। नहीं गुरुजी हम तो जानना चाह रहे थे, हमने सारे टेस्ट करवा दिए फिर भी ये ठीक नहीं हो रहे। हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा बस सेवा करो इन्हों की, आपको इलाज कराना नहीं है और मुझे बताना नहीं है, आप इसकी सेवा करो और ये 1-1.5 महीने में निकल जाएंगे। 1-1.5 महीने का ही टाइम दिया था मैंने। ठीक है। वो खसक गए, मतलब ऊपर चले गए, तो ऊपर आके खिसक गए। हाँ जैसे वो गुजरे। हाँ जी। तो मैं अपने घर के अंदर उल्टा सो रहा हूँ। हाँ। उल्टा सो रहा हूँ तो क्या हुआ है, वो आके पहले तो मेरे यहाँ पे बैठे इधर, खिसकने के बाद? हाँ मरने के बाद। हाँ। वो प्रेत बन के, मतलब जैसे उन्हों की आत्मा निकली है 6 बजे, 6 बजे के बाद में 7:30 8:30 बजे करीब वो मेरे पे कमर पे आके बैठ गए। ठीक है जी। वो कमर पे आके मेरे बैठ गए, कमर पे आके बैठे, मैंने आंख नीचे, मैंने देख लिया कि कौन है कौन नहीं है। फिर उसके बाद में वो बैठे, मेरे एक पैर की ये वाली उंगली पकड़ के और खींच दी उन्होंने सही तरह। मैंने कहा ये कहानी खराब ना कर दे कोई, ये बन के परमानेंट ना रुक जाए कहीं ये। हाँ। है ना? हाँ जी। हो जाता कोई प्रेत के बारे में तुम बता दो, और वो कह रहा है तो लगता है यही मेरा उद्धार करेगा, यही मेरा उद्धार करेगा। और उनने मेरा पैर की ये उंगली पकड़ के खींच दी। अब मैंने माता को बोला, मैंने कहा माता मैं ये क्या पंगा हो रहा है? मैंने कभी ये कमर पे बैठ रहा है, कभी ये, मैंने कहा अभी थोड़ी देर में सर पे बैठेगा तो फिर ये अपनी जगह बना देगा, क्योंकि सर पे प्रेत कोई बैठ जाए, यहाँ पे गर्दन पे बैठ जाए, सर पे बैठ जाए, 2 चीज का यहाँ पे और यहाँ पे बैठ गया। मैं आपकी एक बात बीच में काटना चाहता हूँ, मेरे दिमाग में अभी कुछ चीज आई है। हाँ जी। क्या ये संभव है, क्योंकि आप भी अघोर पंथ को फॉलो करते हो? अभी हमारे पास एक अघोरी आए थे, हाँ जी। उन्होंने बताया कि वो भूत प्रेतों के साथ संभोग करते हैं, ये पॉसिबल है? भूत प्रेतों के साथ संभोग, तो ये मान लो प्रेतों के साथ में संभोग होता है। अघोरी कर सकता है? अघोरी कर सकता है, और वो होता भी, ये बात बिल्कुल सत्य है। अच्छा। ये जो 72 हुर होती है ना। हाँ। क्या है 72 हुर? क्या कॉन्सेप्ट है 72 हुर का? 72 हुर का जैसे मोमडन लोग बताते हैं ना, ये तो बिल्कुल ही बेकार है ये, कि 72 हुर होती है, 100 फुट की होती है, और ऐसा होता है और वैसा होता है, ये कुछ नहीं। और जन्नत में जो जाता है उसको बाहर, जन्नत में वही जाता है जो सही कर्म करे, और जन्नत और स्वर्ग वो एक ही है। ठीक। जन्नत और स्वर्ग एक ही है। और जो हूर होती है वो परी होती है, परी को ही हूर बोला जाता है। और ये सारी चीजें सनातन में, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि 100 फुट की होती है, 200 फुट की, लेकिन उस 100 फुट की हूर के लिए हमें भी 100 फुट का आकार बनाना पड़ेगा, हमारा 100 फुट का तत्व होना चाहिए। अब मान लो कि मेरा 22 फुट का तत्व है, तो वो हूर मेरे को 100 फुट की कैसे दिख जाएगी, कैसे मिल जाएगी? मेरे पाप पुण्य तो ऐसे, मैं बिल्कुल जीरो हूं, पाप मैंने इतने कर रखे बिल्कुल जीरो हूं मैं, वो कर्म ही नहीं, तो मेरे को 72 कैसे मिल जाएगी?
वैसे मिल जाती है? हाँ जिसके बाप मिलती पुण्य हैं, हो। ये मिलती हैं, ये बात बिल्कुल सही आजकल है। लोगों को बरगलाया जाता है, जैसे कि माइंड वॉश करा जाता है, भेजा जाता है इधर हाँ, तबाहियां हाँ। मचाने के लिए कि वो तो 72 पाप है मिलेगी। ना, पाप है पाप। एक बात बताओ, आज मैं ही बोल रहा हूँ हाँ जी। अपने चेले को कि भाई, वो मेरे पास में आया कि गुरुजी मेरे को ना कोई यक्षिणी दे दो जिससे मैं संभोग कर सकूं। हाँ। और संभोग क्रिया के अंदर मेरे को पता है वो रास्ता गलत है। क्यों? भाई गलत तो है ना। एक बार बताओ, कोई बहुत ही सुंदर लड़की आपके साथ रुक जाए और एक बार करने के बाद में फिर 1-2 मिनट रुकने के बाद में वो बोल दे फिर दोबारा कर लो, कितनी बार कर लोगे 24 घंटे में? फिर 24 घंटे में चलो कितनी बार कर लोगे? भाई मेरे से मत पूछो आप ये। या कोई कितनी बार कर लेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा कर लेगा साड़ा कोई 8 बार कर लेगा, इससे ज्यादा 10 बार कर लेगा। लेकिन जो बंदा होगा ना 100-125 किलो का भी होएगा, 100 किलो का भी होएगा, वो भाई साहब 1 हफ्ते में ना 40 किलो का हो जाए, मैं अपने मुंह पे थूक पा लूंगा। टंट वाला भाई, ये सीरियसली ये बात है? ये बिल्कुल सीरियसली है। जब भी हम लोग नहीं रखते हैं ये, जब भी हमने माता की सिद्ध कर रखी और अपनी इष्ट देवी में माता को बना रखा है, मैं जीवन मृत्यु सब माता के हाथ में दे रखी है भाई। हम ये, क्योंकि बहुत उल जुलूल चीजें हम इसमें से बहुत, ये मान लो कि घुस घुस के निकले हुए, घुस घुस के मौत के आपने कराया कभी? टक्कर मार मार के कर रखी हमने। आपने कराया कभी ये सब ट्राई? गुरु ने पहले ही आपको? माता ने ही सब कुछ बता दिया था कि बेटा ये रास्ता गलत है। उसके बाद में गुरु महाराज जी का हाथ पड़ गया, तो फिर गुरु महाराज जी ये काम होने नहीं देते, और ना हम कभी अपने शिष्य को होने देते कभी भी ये चीजें। रहा गलत है ये, लेकिन बहुत सारे लोग आपके पास आते भी होंगे आजकल सिद्धि साधना पाने के लिए, उनका मकसद ही यही होगा बस। वो एक कह तो रहा है कि गुरुजी ये मान लो कि मैं 5 लाख भी दे दूंगा और 7 लाख भी दे दूंगा, मेरे को परिसिद्ध करवा दो। क्या करेगा ऊपरी के साथ? बस संभोग क्रिया, और वो ये संभोग क्रिया करेगा, वो कितनी कर लेगा? मैंने यही तो बोला है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने में उसके घर के भी आगे सफेद टेंट गड़ा हुआ होगा। वो चीज अच्छा नहीं है। वो 5-7 लाख रुपए में अपनी ही मृत्यु बुला रहा है। मैं तो करवा दूंगा, मेरे को तो अब वही 72 हूर, अच्छे कर्म करोगे तो 72 हूर मिलेगी। हमें तो 72 हूर चाहिए नहीं, हमारे लिए हमारी माता काली सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और हमें उसके चरणों में रह के साधना करनी है, यहाँ पे भी करनी है और ऊपर भी करनी है। ठीक। दोबारा जन्म मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो भी और भी बढ़िया है ना? यही वाली बात है बस सारी की सारी। इसके अंदर यही दिक्कत परेशानी। आप पहले वाली स्टोरी पे आते हैं आपकी। तो जब आपके अंगूठा खींचा तो आपने उससे मुक्ति कैसे दिलाई, या फिर पाई, या छुटकारा पाया? उस समय पे मैंने माता को बोला। हाँ जी। माता ने एक देव जो थे ना, दूत होते हैं, दूत भेजे। उसने क्या है, उसके इधर की साइड में लात मारी है, वो सीधा खत्म। मतलब जैसे मैंने माता को बोला ध्यान में, मैंने चीज देख ली, मैंने माता को बोला, माता ने एक दूत भेजे। दूत होंगे कम से कम 10-12 फुट के आसपास के, 10-11 फुट के दूत होंगे। उस दूत ने, जैसे वो मेरे इधर बैठा हुआ है ना, तो आते के साथ ही एक लात मारी है, लात मारते के साथ ही वो गायब बिल्कुल ही। गुरुजी हमारी काफी टाइम पहले बात हुई थी, जब आपने मेरे को भी कुछ समाधान करने के लिए बताए थे, और जो मैंने करे भी उपाय। अब आपको दिख रहा है मेरे पीछे कुछ? इस समय पे कुछ नहीं है, अभी हैंड टू हैंड में कुछ नहीं है। आपने वो उपाय करे थे, हाँ, तो उससे फर्क मिला, कह सकते हो, है ना? जब चीज नहीं है तो कह ही सकते हो, वो राइट ही है। अब हम लोगों ने कर रखे उपाय सिद्ध। उपाय कैसे सिद्ध करे? कोई, हम 3 महीने साधना पे बैठे, कोई चीज आई, उससे करार हो गया। A to Z मान लो, कुछ भी मान लो, देवी देवता की चीज हुई, माँ मंगलामुखी की साधना करी, या अपने काल भैरव बाबा की करी। अब जैसे ये काल भैरव अष्टमी आई है, उस समय से मैंने चप्पलें त्याग दी, चप्पल जूते सब चीज त्याग दी है। ये किसके लिए त्याग है? जो भी मेरे पास में आ रहा है, जो कॉलिंग कर रहा है या हवन करवा रहा है, उन बच्चों को सबको आराम मिले, बीमारियां दूर हो, भूत प्रेत हटे। जब मैं किसी के लिए पूजा पाठ करूंगा, तब करूंगा, जब भी तो वो काम आता है। कोई देवी देवता फालतू नहीं बैठा किसी के लिए काम कर देगा। हम देवी देवता के लिए तब करेंगे, उन्हों का भोग ही यही है। मैं किसी देवी का तब करूंगा, उसके लिए काम के लिए अर्जी लगाऊंगा, तो वो देवी काम करेगी।
जैसे दुकान पे जाते हैं, पैसे देते हैं, सामान देता है वो, यही प्रोसेस है। मैं किसी देवता की धूपबत्ती भी नहीं लगाऊंगा, अगरबत्ती भी लगाऊंगा तो काम कैसे कर दूंगा? कहते ना, भूखे भजन ना होई गोपाला, तुम ही संभालो भूखे पेट। हाँ, भूखे भजन ना होई गोपाला और तुम ही संभालो कंठी माला, यही वाली बात होती है बस सारी की सारी इसमें। मुझे ये बताओ आप, आजकल बड़े से बड़े चाहे सेलिब्रिटीज हैं, लोग हैं, एक इस्लामिक तंत्र थोड़ा सा ये सिपली ही छोड़ते हैं सब पे, इन्हों पे। तो क्या है ये सिपली और क्या साधना है इसकी, इसके बारे में थोड़ा खुल के बताओ गुरुजी। सिपली के बारे में देखो, आपने ना सुना होगा, ना कभी देखा होगा, ना कभी किसी को बताया होगा। आज तक बताया है? नहीं बताया होगा, क्योंकि एक इस्लाम के अंदर जो सच्चाई होती है ना, वो गुप्त रखी जाती है और झूठ फैला दिया जाता है। सिपली की साधना पे आ जाते हैं। सबसे पहले सिपली कैसे सिद्ध होती है? सिपली सिद्ध होती है, एक औरत प्रेत होता है एक तरीके के, देख रहे हो, और वो इतना गंदा होता है हद से ही ज्यादा, जिसके पास में 50 से लेके और कम से कम 150 प्रेत होते ही होते हैं। शमशान घाट 4 होते हैं, अब कब्रिस्तान 4 होते हैं उसके पास में, मतलब 4 कब्रिस्तान उसके अंडर में होंगे और 50 से लेके और 150 प्रेत उसके पास में होंगे, कम से कम होंगे तो। और सिपली की लेवल देखा जाता है कि सिपली कितनी पुरानी सिद्ध कर रखी बंदे ने। ठीक है। जैसे 30 साल पुरानी सिपली होएगी तो अलग उसका प्रोसेस होएगा, और 60 साल पुरानी होएगी उसका अलग होएगा। लेवल बढ़ते रहते हैं, कब्रिस्तान वगैरह ना जुड़ते रहते हैं उसके पास में। ये अब आ जाती है सिद्ध कैसे होती है ये। जैसे हमारे मल जो होता है, कहता है ना कि तांत्रिक मल खाता है या घोरी मल खाता है, ये होता है वो होता है। जो सिपली की साधना करता है इस्लाम के अंदर, वो ही मल खाता है। और वो किस तरीके से खाता है मैं बताता हूँ। जैसे एक बार कर लिया और इसकी इतनी बड़ी गोली बना ली, इसकी गोली बना ली और अपना ही डेली बाथरूम पीना है उसने, और वो गोली सुबह और शाम को उसको खानी है। सुबह पाठ करना है उसी सिपली का शाम को पाठ करना है। तो एक गोली उसको ग्रहण करनी है, बाकी जो खाना है इस तरीके से। अब क्या है, उनने एक चिल्ला करा, 3 चिल्ले इसके होते हैं। 3 चिल्ले के बाद में क्या करेगा, वो ट्राई करेगा, वो बंदर लेके आएगा। बंदर पे सबसे पहले बंदर पे सिपली छोड़ेगा। अच्छा। हाँ, बंदर जैसे लैट्रिन वगैरह करेगा, मल करेगा, तो उसको रख लेगा, उस पे करेगा, वो मर जाएगा 1-2 दिन में, 3-4 दिन में मर गया तो ठीक है। 3 दिन का करार दे दिया तो मर गया तो ठीक है। नहीं मरा ना, तो फिर क्या करेगा, वो फिर करेगा वही चिल्ला, उस बंदर को छोड़ देगा। फिर वो बंदर पकड़ के लाएगा, फिर वो प्रक्रिया करेगा। वो पहले सबसे पहले बंदर ही मारते हैं ये लोग। वो बंदर मर गया ना जिस दिन, तो समझ लो सिपली सिद्ध हो गई। और जब बंदर मर गया तो ये मान लो कि उसके बाद में बंदर को रख लेगा, उसी बंदर की उसका जो मांस होएगा वो ग्रहण करेगा, जो उसकी मल होएगा उसकी गोलियां बनाएगा। फिर चिल्ले 3 उस पे करेगा वो। फिर जो बंदर होएगा, एक तो वो सिद्ध हो जाएगा, वो बंदर बताएगा, और एक जो सिपली होएगी ना, जो प्रेत होएगा, वो बताएगा उसको। और छोड़ेगा कैसे? जैसे क्या कहते, कोई मंगाता नहीं, जैसे कोई भी, आज से मैं ये वाली बात बता रहा हूँ आपको, कोई भी 52 डोरी का भगत है, चाहे कोई कितना ही बड़ा भगत है, चाहे कितना ही ऑरेंज कलर का टीका लगा रहा है, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रहा है, काले कलर के कपड़े पहन रहा है, कैसे ही कुर्ते पजामा पहन रहा है, चाहे आपको कितना ही विश्वास है, अपनी फोटो, बाल, नाखून